स्टेट का ट्रायल होता है तो मैंने देखा उसमें 800 या 1000 बच्चे होंगे। देख के थोड़ा पहली बार ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है। जहाँ पे हमारी अंडर 14 होनी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हमारी अंडर 14 ट्रॉफ़ी जो थी वो डिले करके जनवरी में कर दी। 4-5 महीने का गैप था उसमें। हमारे लास्ट ईयर जैसे खेले होते हैं लड़के, उनकी फिर से अंडर 14 बाकी होती है। 6-7 लड़के ओवर एज हो गए थे। आपने अपने हर इंस्टाग्राम के पोस्ट में 0707 किया है, तो मुझे इससे दो चीज़ रिलेट होती है, या तो रोनाल्डो या तो धोनी। लेकिन जब सीएसके ने आपको लिया तो कैसा लगा आपको? बहुत सारे लोग आपके घर के पास आ गए थे आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर धोनी भैया के साथ ही है, एक आप मैच प्रैक्टिस मैच की। ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ धोनी एंड सीएसके। तो आपको कैसे जाके आपने वो जो बातचीत करनी शुरू करी, या वो खुद आए थे बात करने, कैसे उसको नॉर्मलाइज किया? अभी यूपी T20 लीग हुआ था, उसमें आपने सेमीफाइनल में आई थिंक 6 मार के मैच जिताया था। विराट कोहली से मिले आईपीएल में, क्या आपकी बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ उनसे? तो तब मैं 5 मैच जो खेला था, मैंने किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो हर बॉलर का हाथ सिर के ऊपर जाता है, तो जब वो बॉल डालना है तो मैंने भी उधर देखा, तो मैं पहला बॉल खेला ऐसे बीट हुआ तो मुझे बॉल ही नहीं दिखा। कभी कभी पबजी खेल लेता हूँ, बाकी तो ऐसी कोई हॉबी है नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है समीर भाई आज आप हमारे स्टूडियो में आए, एंड एक बार आपका फिर से स्वागत है बिहाइंड द माइक विथ मानवेंद्र के पहले एपिसोड में। समीर भाई आप मेरठ से ही हैं? जी भैया, मैं मेरठ से हूँ। तो आपने क्रिकेटिंग जर्नी जो है आपकी वो मेरठ से ही शुरू करी थी? हाँ जी, इधर से। तो किस एज में समीर भाई आपने ऐसा सोचा कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाना है? नहीं, मैं घर पे खेलता रहता था, तो घर पे जैसे होते हैं ना, जिससे कपड़े धोते हैं, वो थापी बोलते हैं उसको। जी 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 तो उससे मैं घर पे खेलता रहता था। तो कभी जैसे गमले रखे हैं, ये टूट जाते थे, या फिर मेरा टूट जाता था, दीवार में गड्ढे हो जाते थे, पत्थर से खेल लेता था किसी से भी। तो ऐसे ही घर पे खेलता रहता था। तो जो मेरे कोच है, मामा ही हैं वो मेरे। जी जी जी। तो जो मेरी मम्मी है, उन्होंने फिर बोला उनको कि ऐसे कि ये घर पे चीज़ें तोड़ता रहता है, तो इससे अच्छा उसको ग्राउंड ले जाया करो। मतलब मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में घर से पहले से ही था। जब मैं छोटा था घर पे भी खेलता रहता था, तो फिर तब से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे मामा ले जाने लगे मेरे को ग्राउंड, तो ऐसे मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। मैं आपकी ना फादर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि आपने पढ़ाई के लिए, मतलब उन्होंने आपको बचपन में बोला बट आपने नहीं किया आई थिंक। तो कैसे कन्विंस किया, क्योंकि इंडिया में तो बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि भाई मैं क्रिकेट पे ही फोकस करूँगा, मैं इस पढ़ाई पे नहीं करूँगा। तो हाउ वाज इट? नहीं सर, जब मैं 4th या 5th में था जी तभी मैं अंडर 14 खेल गया था। 9.5-10 साल का था मैं। जी जी तो तब तक पढ़ाई लिखाई में तो इतना वो नहीं होता, मतलब 4th-5th जी क्लास जी तक जी हर जी बच्चे अच्छे ही होते हैं नहीं नहीं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो तब तक मैं भी पढ़ाई में अच्छा था। तो पढ़ाई में इसलिए मार्क्स अच्छे आते थे तब तक, तो इसलिए घर वाले इतना बोलते नहीं थे क्रिकेट के लिए। जी फिर जी लेकिन जैसे मैं अंडर 14 खेल गया, एक स्टेट क्या नाम स्टेट लेवल पे UPCA में खेलने आप? लगा, जी तो जी। फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए इतना फोर्स नहीं किया। समीर भाई आप शायद UPCA में 14, 16, 19, 23 और 20 सभी खेल लिए हैं ना आप? हाँ तो जी। सारे ही इसमें थे। तो इसी पे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि कैसे होता है, मतलब ये अंडर 14 आप खेले तो उसका कैसे हुआ कि आप अंडर 14 खेल लिए? क्योंकि सब बहुत सारे लोग इंडिया में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग खेलते हैं, आपने भी बोला, बट लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि बहुत लोग हैं यूपी में, तो इतना कॉम्पिटिशन है, इतना बड़ा ये प्रदेश है और इसमें एक ही टीम निकलती है। तो कैसी वो जर्नी रही और कैसे आपका हुआ कि अंडर 14 में आप सेलेक्ट हुए? नहीं सर, जब फर्स्ट टाइम मैं कानपुर में, हमारा पूरे स्टेट का ट्रायल होता है, तो मैंने देखा उसमें कम से कम 800 या 1000 बच्चे होंगे। जी जी तो उसमें मतलब देख के थोड़ा पहली बार ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है। डर लगता है देख के कि जी इतने जी बच्चों में एक 15 जनों की टीम में सेलेक्ट होना कि काफ़ी मुश्किल है। जी बट पहले हमारा ट्रायल्स होते हैं 3 राउंड में, तो ऐसे ऐसे बच्चे आधे होते जाते हैं, फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ऐसे ऐसे फिर लास्ट में 60 बच्चे रह जाते हैं, उनका कैंप होता है। फिर उनमें मैचेस होते हैं। फिर जो उसमें अच्छा करता है, फिर उसमें 30 जने रह जाते हैं। फिर 30 के मैचेस होते हैं। फिर जो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो फिर वो टीम में सेलेक्ट होता है। तो मैं भी ऐसे ऐसी ट्रायल बाय ट्रायल, फिर मैच बाय मैच, फिर कैंप में अच्छा किया, तो ऐसे ही मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन मेरे को याद है कि जैसे अब डोमेस्टिक में सबसे पहले रणजी ट्रॉफ़ी, अंडर 19 ये सब साथ में होती हैं, जी भाई। पहले सबसे पहले अंडर 14 हुआ करती थी। ओके। तो जहाँ पे हमारी अंडर 14 होनी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हमारी अंडर 14 ट्रॉफ़ी जो थी वो डिले करके जनवरी में कर दी। अब से जनवरी में ही होती है हमेशा, जब तब से। तो हमारे जो ये 4-5 महीने का गैप था उसमें हमारे लास्ट ईयर जैसे खेले होते हैं लड़के, उनकी फिर से अंडर 14 बाकी होती है। तो उसमें
6-7 लड़के ओवर एज हो गए थे, मतलब जी जी जी। मंथ्स की वजह से। ओके। तो ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ था कि कैंप के मैच में मैंने अच्छा किया था, बट ऑलरेडी टीम थी जो हमारे लास्ट ईयर खेले हुए थे, लेकिन ऐसे फिर वो ओवर एज हो गए, तो मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम अंडर 14 में। तो फिर मैंने कैंप के मैच में, जो हमारा 30 का कैंप हुआ था, उसमें 52 नॉट आउट बनाए थे, एक ही मैच हुआ था हमारा। तो उसके बाद फिर ऐसे उन्होंने बोला था कि अभी बारिश हो रही है उधर, तो डिले होगा, तो फिर लास्ट में जनवरी में होगा, तो तब फिर दोबारा बुलाया था, ऐसे टीम हमारा सिलेक्शन हुआ। आप पहले शायद ओपनर भी थे, है ना? हाँ जी, मैं अंडर 14 तक ओपनर था। फिर क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर आए आप? मिडिल ऑर्डर सर ऐसे हुआ कि मैं अंडर 19 टाइम पे, अंडर 16 टाइम पे जी हमारे कोच थे कपिल पांडे सर, और ताहिर अब्बास सर मैनेजर थे। जी। तो ओपनिंग में सर मेरी जगह नहीं बन रही थी, और वो मुझे ऐसे बोल भी रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा करेगा तो स्पिनर्स अच्छे खेलता है। तो ऐसे उन्होंने मुझे अंडर 16 से मिडिल ऑर्डर खिलाना स्टार्ट हुआ। मेरे अंडर 16 के डेब्यू में मैंने 102 नॉट आउट बनाए थे, तो तब से वो फिर मिडिल ऑर्डर खेलने लगा मैं। मैं आपकी एक वीडियो भी देख रहा था जब आप छोटे थे, आई थिंक 16 ही होगा, जिसमें आपने उस वीडियो में बोला है कि मैंने पिछले 3 मैच में शतक मारे हैं लगातार, एंड आई थिंक आप कैप्टन भी थे यूपी 16 फर्स्ट के। ईयर नहीं था, फिर अगले जो 2 साल खेला था शायद अंडर 16 आपने 200 मारा था, वो एक जो 280। थोड़ा बताइए उसके बारे में, कौन से समय की बात है ये? वो अंडर 16 डेज की बात है भैया। यहाँ ये पे मेरठ में ही मैच था वो हम Okay. लोगों का, उत्तराखंड से। जी। तब मैंने फिर वो एक ही दिन में मैंने 280 रन बनाए थे। तब मैं साथ में अंडर 16-19 दोनों खेल रहा था। आपने शायद 313 भी मारा हुआ है वो अंडर 19 जी। तो ये कैसे हुआ, मतलब आपका हाईएस्ट रन क्या है किसी भी 330 टूर्नामेंट में? 330। जो मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ, हाँ ये जी। कब हुआ था समीर भाई? ये हुआ था सर 2019 में। ये हमारा मैच पंजाब से था, कूच बिहार ट्रॉफी का। ये यूपीसीए की अमृतसर में। अंडर 19 टीम में हुआ था। हाँ जी। ठीक है। यहाँ से शायद आप इंडिया अंडर 19 भी खेले थे फिर? नहीं, वो ऑलरेडी मैं खेल चुका था। ओके, वहाँ ओके, उस 330 के बाद मैं फर्स्ट टाइम जब 16 साल की उम्र में डेब्यू हुआ था मेरा, तो तभी हुआ था वो 330 के बाद मैं सीधा रणजी ट्रॉफी कॉल हुआ था, तो वहाँ से मैं रणजी ट्रॉफी खेला था फिर। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो ये वर्ल्ड कप वाला कैसा था आपका, कहाँ पे था उस समय जो अंडर 19 जब आप खेले थे, तो ये कहाँ पे था आपका पूरा मैचेस एंड ऑल इंडिया अंडर 19 का? ये सर जैसे कूच बिहार ट्रॉफी होती है ना, तो जैसे यूपी का राजस्थान से मैच है, तो क्या तो फिर राजस्थान आएगी यूपी मैं में। थोड़ा समीर भाई एज ए फैन पर्सपेक्टिव रोकना चाहूँगा, कूच विहार ट्रॉफी क्या है, मतलब जो अंडर क्रिकेटिंग लोग 19 जानते के होंगे बट अंडर 19 के डेज होते हैं, उस ट्रॉफी को बोलते हैं कूच बिहार। और Okay. जो अंडर 19 के वनडे होते हैं उसे बोलते हैं वीनू मार्केट। ओके तो ये ट्रॉफी इसके नाम है। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी। तो उसमें आप खेले थे इंडिया अंडर 19 से, ठीक है। समीर भाई एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देर इज़ ए ऑफ सीज़न, देर इज़ ऑन सीज़न फॉर क्रिकेटर्स, तो ट्रेनिंग कैसे रहती है आपकी, और क्या ऑफ सीज़न एंड ऑन सीज़न में डिफरेंट है, और एक एथलीट की ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, और आप क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? नहीं सर, जैसे हमारा सीज़न होता है तो उसमें हमारे मैचेस चल रहे होते हैं, तो आप इतना ग्राउंड ट्रेनिंग और जिम वर्क ये सब इतना नहीं कर सकते। तो ऑफ सीज़न में ज़्यादातर प्लेयर्स का यही माइंडसेट रहता है कि क्रिकेट को थोड़ा कम करके वो अपने ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे ग्राउंड ट्रेनिंग हुई या फिर जिम में जाकर वर्कआउट करना हुआ, ये सब पे ज़्यादा ध्यान रहता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ इतनी रहेगी हम पूरा सीज़न इंजरी ना हो हमको, हम पूरा सीज़न बिना इंजरी के निकाल सकें। तो ज़्यादातर प्लेयर का यही रहता है, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है। तो ये है, मतलब ऑफ सीज़न में थोड़ा जिम का ज़्यादा रहता है, ऑन सीज़न में आप थोड़ा फील्ड पे ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं। हम मतलब रनिंग वाइज ग्राउंड ठीक पे है, जाते हैं, ठीक लेकिन है। प्रैक्टिस कम होती है। ठीक है। समीर भाई अब हम बात करते हैं जो निशन का टॉक था, लास्ट ईयर आईपीएल में ऑक्शन हुआ था और आपको 8.4 CR में सीएसके ने लिया था, एंड वो बिडिंग भी बड़ी तगड़ी हुई थी, जीटी भी आ गया था, सीएसके का था, फिर बाद में दिल्ली भी आया था। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा एज ए प्लेयर आपको ये चीज़ का आइडिया रहता है क्या कि दीज टीम्स कैन बी बिड ऑन मी, कि मेरे को ये लेने चाहती हैं या मैं इंटरेस्टेड है इस साल आईपीएल में ये टीम्स मेरे ऊपर? नहीं सर, ऐसे किसी प्लेयर को पता नहीं होता है कि कौन सी टीम के क्या नाम है किस प्लेयर पे बिड करने वाली है। प्लेयर्स को उस बारे में कुछ नहीं पता होता। पर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि आप इस बार आईपीएल के ऑक्शन में हैं कि नहीं है, ये चीज़ आपको पता? ऑक्शन का तो पता होता है, लिस्ट आती है, उसमें पता लगता है कि कौन से नंबर पे नाम है या फिर कौन से स्लॉट में नाम है। वो ऑक्शन की लिस्ट तो पता होती है, बट ये नहीं पता होता कि पिक होंगे या नहीं होंगे, या फिर कौन सी टीम पिक करेगी या नहीं करेगी। ये तो आपसे बहुत लोगों ने पूछ लिया होगा कि कैसा लगा जब ये इतना हाई अमाउंट में आपको लिया। मेरा आपसे ये पूछना है कि जब सीएसके ने आपको लिया तो कैसा लगा आपको, कि मतलब सीएसके, क्योंकि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, आपने अपने हर इंस्टाग्राम के पोस्ट में 07, पहले जब आप छोटे थे 07 किया है, तो मुझे इससे दो चीज़ रिलेट होती है, या तो रोनाल्डो या तो धोनी। तो आपका क्या रीज़न था, और सीएसके ने पिक किया तो क्या वो 07 उसी लेता धोनी के लिए? जैसे जब फर्स्ट टाइम मैं अंडर 19 इंडिया खेला था, तो उन्होंने मेरे से एकदम, मैं कॉल पे था
तो उनसे उन्होंने मुझसे नंबर पूछा कि जर्सी नंबर क्या चाहिए। ओके। तो वो एकदम थॉट दिमाग में आया कि 07। ठीक है, तो ठीक है। मैं ये 07 मेरा तब से ही है, तो मैं तब से ही पोस्ट पे भी ये सब हैशटैग 07 डालता हूँ। ओके, ओके, ओके। और फिर आपने सीएसके का पूछा कि कैसा लगा कि सीएसके में, तो सबसे पहले जब सीएसके में पिक हुआ तो सबसे पहले थॉट यही आया कि माही भैया से मिलने का एक ड्रीम था, और साथ खेलना तो मतलब इतना नहीं सोचा था, बट खेलने का भी मौका मिला और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो सबसे पहला थॉट मेरे में इतना अमाउंट नहीं आया, सीएसके की टीम को सबसे पहले सोच के मेरे दिमाग में वही आया कि माही भैया के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जी। वो बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन समीर भाई ये बताइए कि जैसे क्रिकेटर है तो क्रिकेटर इन द एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। तो ये जब पैसा आया तो आपकी लाइफ में इससे कुछ चेंजेस हुए कि आपको लगा कि नहीं यार ये दिस इज़ समथिंग कि अब मैं अपने गेम को और अपलिफ्ट कर सकता हूँ, और कैसे आपने फिर इन पैसों को आगे सोचा कि आप जैसे देर इज़ बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे हैं जो बहुत बार एक दो आईपीएल में हाई बिड होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग गुमनाम हो जाते हैं या इस तरीके की चीज़ें, तो कैसे आपने अपने को काम एंड कंपोज रखा? जैसे आप मुझे यहाँ पे मिले तो आई कैन फील द वाइब कि यार हम ह्यूमिलिटी इज़ देयर। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं तो उसमें ह्यूमिलिटी मिसिंग दिखती है, तो आप में वो है। और ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं है, आपका बहुत नाम हो चुका है एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि भाई ये कौन है समीर रिजवी। तो सबसे पहले जब मैंने पॉडकास्ट लेने का सोचा तो हमने कुछ ऐसे सर्च किया कि क्रिकेटर्स में किसको कर सकते हैं, तो आपका नाम बहुत आया कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा ये आना है कि आपने कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रखा हुआ है? नहीं सर, जैसे मैं शुरू से क्रिकेट अंडर 14 से खेल रहा हूँ, तो जितने भी मतलब हमको मैच फीस और ये पैसे मिलते हैं, तो शुरू से ही वो चीज़ मेरी फैमिली हैंडल करती है। मैंने कभी उस चीज़ को ना ध्यान दिया, ना मैं अभी तक देता हूँ। तो जो फाइनेंशियल सारी चीज़ें हैं वो सारी मेरी फैमिली देखती है। तो मैं ऐसे पैसे से कोई चीज़, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले नहीं थी या अब आ गई है, ऐसा जी कुछ जी नहीं है। जी। क्योंकि हर चीज़ मैं पहले भी अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मैं अपनी फैमिली को बोलता था, तो वो मेरे को प्रोवाइड करते थे। तो इतना मेरे में पैसा आने के बाद कोई चेंज नहीं आया लाइफ में। सिर्फ यही है कि जैसे जैसे क्रिकेट आगे आगे बढ़ती है तो माइंडसेट और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना था। तो उस माइंडसेट में कहीं ना कहीं पैसा कहीं नहीं आता दिमाग में, सिर्फ यही आता है कि हम अपने गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ऐसा माइंडसेट रखने से वो चीज़ कभी दिमाग में नहीं आई कि पहले ऐसा था या अब ऐसा है, ऐसा कभी लगा नहीं। तो उस चीज़ में मेरा कभी ध्यान नहीं जाता, सब चीज़ वो मेरी फैमिली हैंडल करती है। एंड व्हाट अबाउट द अटेंशन, जैसे वो अचानक से बढ़ा होगा आफ्टर आईपीएल? मैं आपकी वीडियो ही देख रहा था तो आईपीएल के बाद मैंने देखा कि उस समय बहुत सारे लोग आपके घर के पास आ गए थे आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए, एंड ऐसे फिर अब उसके बाद लोगों को आप इंडिया में लोग आपको जानने लगे, यूपी में तो पहले भी लोग जानते होंगे। तो वो अटेंशन कैसे आप हैंडल करते हैं कि भाई ठीक है? नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं मैं सबसे मिलूँ, क्योंकि ये टाइम पहले ऐसा नहीं था। तो जब ये टाइम आता है तो ऐसा मतलब किसी को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो चीज़ थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं होता कि कोई आपसे मिलने आया है जी या फ़ोटो खिंचाने के लिए बोल रहा है। जी। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलूँ। तो सबसे जब मिलते हैं तो वो इतना ये नहीं रहता कि दिमाग में वो चीज़ नहीं आती कि बहुत अटेंशन मिल रही है। जब इंसान सोचता है कि अटेंशन बहुत मिल रही है तो उसमें काफ़ी ऐसा लगता है कि इससे नहीं मिलना है या फिर आ रहे हैं जी आने जी दो। जी। तो मैंने ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं इस बारे में कि कोई मिलने आ रहा है तो वो मुझे अटेंशन मिल रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलूँ, कि मतलब किसी को अगर कुछ पूछना है तो उससे मतलब शेयर कर सकूँ, क्योंकि क्रिकेट लाइन में ज़्यादातर क्रिकेटर बहुत मिलते हैं, एक दूसरे से मिलना जी जी चाहते जी हैं। जी जी जी। जैसे मैं भी कभी छोटा था तो मैं भी माही जी भैया जी से मिलना चाहता था, जी जी। अपने गेम के बारे में बात करना चाहता था। तो ऐसे कहीं ना कहीं काफ़ी लड़के हैं जो जूनियर हैं या फिर अभी जूनियर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी हमसे या फिर और जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनसे मिलके कुछ ना कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। तो उन चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा ये रखता हूँ कि कोई अगर मुझसे बात करना चाह रहा है, मिलने जा रहा है, तो मतलब चेहरे से पता लग जाता है कि उसे मिलना है या बात जी करनी जी है कुछ। जी जी। तो मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे लगता है कि वो मुझसे बात करने जा रहा है तो मैं खुद से भी जाके बात कर लेता हूँ। ह्यूमिलिटी तो आप में है, ये हमें दिखा। एक चीज़ मुझे समीर भाई आपसे और जाननी है कि धोनी भैया का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो जैसे आपको पहली बार वो मिले होंगे, कहीं भी देखे होंगे आपने जब जाके कैंप में, तो पहली बार तो थोड़ा एक हेजिटेशन हुआ होगा क्योंकि नाम है, मतलब हम सभी लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ धोनी एंड सीएसके। तो आपको कैसे जाके आपने वो जो बातचीत करनी शुरू करी या वो खुद आए थे बात करने, कैसे उसको नॉर्मलाइज किया? मैं जैसे कैंप में गया पहला, तो मैं मतलब
इतना नर्वस था उनके सामने कि मैं शुरू के 1-2 दिन में उनसे नहीं गया मिलने। फिर हमारा बीच में 1-2 मैच हुए थे, तो उसके बाद माही भैया खुद ही आए थे मेरे पास कि बात करने, पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, क्या है। तो मैं तो मतलब इतना नर्वस था कि मैं जाके बात नहीं कर पा रहा था। जी। तो शायद भैया को वो लगा कि ये बात तो करना चाहता है लेकिन बात करने आ नहीं पा रहा। तो भैया ने आके मुझसे खुद बात की, क्या लग रहा है, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। तो मतलब वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। आपकी इसी पे मुझे एक और क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर धोनी भैया के साथ ही है, एक अब मैच प्रैक्टिस मैच की, तो उसके बारे में बताइए। वो मतलब क्या स्टोरी है, वो मैच था क्या था? और नहीं सर, वो नेट सेशन था, तो मैच सिमुलेशन टाइप होता है। ठीक तो है, वो वही था, तो उसमें हम साथ में बैटिंग कर रहे थे, तो वो तभी की फ़ोटो है। ठीक है, ठीक है। समीर भाई, इसी पे एक और क्वेश्चन है मेरा कि आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच सभी को याद है, एंड एज ए डाई हार्ड सीएसके फैन वो मैच मतलब अभी भी हम लोग याद करके भूलना चाहते हैं। तो आप भी उस समय ड्रेसिंग रूम में थे, तो क्या माहौल था और कैसा मतलब वो वाइब था उस समय ग्राउंड पे? क्योंकि मैच तो बिल्कुल हाई इंटेंसिटी था, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। तो कैसा लगा आपको, मतलब क्या था उस समय माहौल? नहीं सर, जब मैच हारते हैं तो वो तो दुख होता ही है। ऊपर से वो मैच ऐसा था कि हम नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए, तो सभी लोग काफ़ी दुखी थे। तो मतलब माहौल काफ़ी शांत था, सब शांत थे। इतना आपस में कोई बात नहीं कर पाता ऐसी सिचुएशन में, तो मतलब काफ़ी दुखी थे सब, यही माहौल था। तो इतना कोई बातचीत नहीं हुई मैच के बारे में और ये सब, तो ऐसे ही फिर। शायद वो न्यूज़ में भी आया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही धोनी भैया जो है घर चले गए थे उस दिन के बाद, तो ऐसा। इस पे मुझे एक चीज़ और रिजवी भैया आपसे जाननी है कि ये जो सिस्टम है, जैसे आपका कभी आप ड्रेसिंग रूम में हो और सारा चीज़ें रहता है, तो मैच से पहले वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे एज ए नॉर्मल फैन हम जानना चाहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल रहता है, आप लोग कितने घंटे पहले ग्राउंड में आ जाते हैं, और आईपीएल या फिर कोई भी मैचेस आप जब खेलते हैं तो क्या रहता है, इसको थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। नहीं सर, कोई भी मैच हो, चाहे वो डेज क्रिकेट का हो या फिर वनडे हो या T20 हो, तो हर कोई टीम 1-1.5 घंटे पहले ग्राउंड पे पहुंचती है। क्योंकि वार्म अप होता है, टॉस होता है, उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, प्लान होता है, वो सब चीज़ें तो 1-1.5 घंटे पहले ही सब ग्राउंड में पहुंचते हैं। तो वैसे हम जैसे CSK का वो है कि ऐसा नहीं है कि जैसे और टीम होती हैं तो ट्रेनर होता है तो सब वार्म अप करते हैं, वो वहाँ मतलब ऐसा नहीं है। तो वहाँ प्लेयर की नीड के हिसाब से है कि कोई भी चीज़ हो, फिर चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो या प्रैक्टिस पे भी आना हो या ना आना हो, या फिर वार्म अप करना हो ना हो, मतलब प्लेयर के हिसाब से है। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। ऐसा किसी पे फोर्सफुल ही नहीं है, सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो ट्रेनिंग में भी हाँ। वहाँ पे ऐसा रहता है? हाँ जी। अच्छा, इसी पे समीर भाई एक चीज़ और बताइए कि आईपीएल क्रिकेट और जो आपने बाकी क्रिकेट खेला है, तो थोड़ा तो अलग लगा होगा कि आईपीएल है, तो क्या आपको डिफरेंस फील हुआ वहाँ पे खेल के? एक तो ऑडियंस का ऑफ कोर्स रहा होगा, मैं लखनऊ वाले मैच में मैं भी गया था देखने के लिए, तो इट वाज मतलब अनदर थिंग। मैंने पहले भी मैचेस देखे हुए, लेकिन जब धोनी भैया आए तो वो अलग, मतलब पहले लोग बोलते थे कि अलग हो रहा है, लेकिन वो वहीं जाके मुझे फील हुआ कि क्या है भाई ये। तो मतलब उतनी ऑडियंस के बीच में आप भी खेले, और कैसा लगा, मतलब कुछ अलग लगा और क्या अलग फील हुआ आपको मैचेस में? नहीं सर, इतना क्राउड में फर्स्ट टाइम खेला जैसे, तो मतलब थोड़ा तो नर्वस पर होता फर्स्ट है हर मैच में तो कोई। आपने 2 छक्के मार दिए थे। हाँ जी, मतलब इतना क्राउड होता है और इतने मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लीग में आप खेल रहे हो, जी। तो कहीं ना कहीं नर्वस तो और प्रेशर तो फील होता है। लेकिन उस चीज़ में मतलब माई भैया यही सब बारे में बात करते थे हमेशा, माइंडसेट के बारे में ये वो। तो इतना ध्यान नहीं जाता क्राउड पे खेलते वक्त या फिर फील्डिंग करते हुए। बट वो चीज़ मतलब थोड़ा पहली बार हो रहा था तो मतलब डिफरेंट थी क्रिकेट हिसाब से। बाकी आपने पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेटर वहाँ में क्या चेंज है, वहाँ पे मतलब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, और वहाँ पे मतलब आपको जितने कोई भी टीम हो, आपको 11-12 जितने भी खेलेंगे सबसे बेस्ट प्लेयर मिलना है हर टीम के। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है डोमेस्टिक और उसमें, क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक खेल रहे हो सीनियर, तो हर टीम में 5 में से 3 बॉलर या 4 बॉलर अच्छे मिलेंगे, आपको एक बॉलर मिलेगा जिस पर आप कैच कर सकते हो। बट वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अगर 5 बॉलर खेल रहे हैं तो वर्ल्ड के 5 बेस्ट बॉलर खेलेंगे। तो वो चीज़ का काफ़ी डिफरेंट है डोमेस्टिक और उसमें, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल चेंज होता है जी। कि अगर सीनियर प्लेयर है, जूनियर प्लेयर है, उसमें सिर्फ गेम में इतना फ़र्क नहीं है। क्रिकेट मतलब 19-20 ही होते हैं सब, बट ये मैच्योरिटी लेवल जो है उससे काफ़ी चीज़ें गेम में, इंसान में काफ़ी चेंजेस लाती है। तो वो काफ़ी डिफरेंट है वहाँ डोमेस्टिक में और आईपीएल में।
तो मतलब आपके लिए बहुत लर्निंग रहा इस बार का आईपीएल का अपना एक्सपीरियंस। आप विराट कोहली से मिले आईपीएल में, क्या आपकी बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ उनसे? नहीं, बेसिकली उनसे मैंने गेम के बारे में तो इतनी बात नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मिला था। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भैया की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उस उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी मिलोगे तो मेरे टी शर्ट पे साइन करा के लाना। तो मैं वो साइन कराने गया था, भैया से मिलने गया था, चाहता था बात करना, लेकिन वो इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सिर्फ साइन करा के और फ़ोटो खिंचा के मैं आ गया था। आपका भी फैन मूवमेंट रहा मतलब उनके साथ? हाँ जी, मतलब उनका कौन ही फ़ैन नहीं है, विराट भैया जी के तो जी सब फ़ैन है। जी जी। तो ये तो है। एक चीज़ और मुझे इस पे जाननी है कि अभी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का है बहुत वो रहता है कि इम्पैक्ट प्लेयर लोग कहते हैं कि सही है सही नहीं है, तो आपका क्या इस पे टेक है कि इम्पैक्ट प्लेयर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं सर, ये बेसिकली क्या होता है, इम्पैक्ट प्लेयर होता है कि टीम के अकॉर्डिंग किसका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर किसी टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो वही चीज़ अच्छी बताएंगे, किसी का नहीं बन रहा जी जी तो वो चीज़ गलत बताएंगे। तो ये सबका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग है इस बारे में। जी जी। तो मतलब वो इम्पैक्ट प्लेयर जिसका में जिसका जैसा अपना थॉट प्रोसेस है, हाँ टीम का जी, मैनेजमेंट का उसके हाँ पीछे जो जी। रहे। अब इस बार मेगा ऑक्शन है भाई, तो आप तो क्या चाह रहे हैं, सीएसके में रहना कि ऑफ कोर्स मतलब चाह ही रहे होंगे कि सीएसके से ही खेलें, बट आपका क्या टेक है, मतलब मन में है ऐसा कि क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें? नहीं भैया, जैसे इस बारे में इतना सोचा तो है नहीं अभी, तो मतलब गेम पे ज़्यादा फोकस है, अपना सीज़न भी चल रहा है। और फिर ये भी याद है कि कोई भी टीम पिक करे तो हमें तो मेन है कि हम बैट्समैन हैं, तो हमें जी अपना परफॉर्मेंस करनी है, कैसे भी करके हमें अपनी कंट्री के लिए खेलना है। तो अपने गेम पे ज़्यादा ध्यान है, इस चीज़ में इतना ध्यान नहीं है कि कोई टीम कौन सी टीम में जाना है या कौन सी में नहीं जाना, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो कोशिश करूँगा कोई भी टीम पिक करे तो बस अपना 100% दूँ मैं। बिल्कुल समीर भाई। अभी यूपी T20 लीग हुआ था, उसमें आपने सेमीफाइनल में आई थिंक 6 मार के मैच जिताया था। तो मैं आपको काफ़ी समय से मैचेस में देख रहा हूँ और एक्चुअली मतलब आपके काफ़ी मैचेस फॉलो किए हैं। तो उसमें मेरे को ये लगा आपने सेलिब्रेट बहुत ज़बरदस्त किया था आफ्टर विनिंग द 6 शॉट। तो क्या था उसके पीछे का स्टोरी की, मतलब ऑफकोर्स वो बहुत थ्रिल मूवमेंट था, एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, तो वो ऑफकोर्स वैसा है, बट क्या उसके पीछे आपका माइंडसेट चल रहा था जब आपने वो नहीं, छक्का मारा था? जैसे हम शुरू में हमने लीग में अपना स्टार्ट किया तो हम काफ़ी पीछे थे, हम 5th पोजीशन पे थे। 7 मैच में हम सिर्फ जी जी 2 मैच जीते थे हम लोग। तो हम कहीं ना कहीं मतलब टीम में ऐसा था कि नॉकआउट पहुंच जाए बस किसी तरीके से। जी तो हम जैसे बैक टू बैक फिर 5 मैच जीते, वो वाला मैच को भी जोड़ के। तो वो कहीं ना कहीं ये इसलिए था सेलिब्रेशन कि हम इतनी नीचे से हम फाइनल तक पहुँचे, तो उस चीज़ के लिए वो था काफ़ी। वो उसी वजह से सेलिब्रेशन मैंने आज तक कभी किया नहीं, वो नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम वो था। इसीलिए मुझे मेरे को था हाँ, कि बट क्या नाम है, वो चीज़ का मतलब वही था कि हम फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि हमें हर टीम जो सोची अंडरडॉग्स की तरह जी देख रही जी थी। जी। तो वो कहीं ना कहीं उसी वजह से था। और क्या चलता है समीर भाई ऐसी सिचुएशन में जब एक बॉल पे 6 रन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं भुवी भैया, तो कैसा लग रहा था, मतलब क्या थॉट प्रोसेस चलती है एज ए क्रिकेटर आपके दिमाग में? नहीं सर, वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें 4 बॉल में 6 रन चाहिए थे, जी लेकिन वो बारिश की वजह से मैच नहीं हो रहा था, जी तो जी सुपर ओवर ही जी स्टार्ट जी हुआ, मतलब जी एक एक ओवर का मैच हुआ था। जी तो फिर जैसे हमने बॉलिंग की फिर हम बैटिंग पे आए। जी तो पहली बॉल सिंगल आया, दूसरी बॉल सिंगल आया, उसके बाद फिर बारिश होने लगी तेज़। तो मेरे को दिमाग में ये आया कि बारिश हो रही है, अगर इस बॉल पे नहीं बने तो फिर वो मैच फिर रुक जाएगा। और उस टाइम अगर फिर मैच रुक जाता तो कट ऑफ टाइम होता है, वो निकल चुका था, तो मैच वहीं बंद हो जाता। और ऐसे अगर मैच नहीं होता तो हम लोग बाहर हो जाते, हम फाइनल में क्वालिफाई नहीं करते, लखनऊ क्वालिफाई करता। तो कहीं ना कहीं दिमाग में यही चल रहा था कि लास्ट बॉल है, इसी बॉल पे बनाने पड़ेंगे 6 रन। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी प्लेयर है तो यही सोचेगा कि कहीं भी बॉल हो तो मारना है। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि कहीं भी बॉल हो, इस बॉल पर मैच ख़त्म करना है। तो वो आपने देखा ही है फिर। जी जी जी। एक आपकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था कहीं पे कि रैना भैया ने आपको एक बार स्पेक्स गिफ्ट किए थे, तो वो शायद 2011 या 12, विकीपीडिया पे ऐसा लिखा है 2011 की बात है। तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आई थिंक आप बहुत 14 या 16 खेल रहे होंगे उस समय। नहीं मतलब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तब और पहले की बात है, तो थोड़ा आर्ट्स बताइए तो ये कैसे हुआ था? ये जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, SG कैंट क्लब में, तो वहीं पे वो मैच रणजी ट्रॉफी का था। ओके। तो बॉल बॉय बनते हैं ना, जी तो जी जी जी। अच्छा, आप बॉल बॉय थे उस मैं मैच उस में? मैच में बॉल ओके। बॉय था। विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि आप मैच खेल रहे थे, अच्छा आप बॉल बॉय थे। रणजी ट्रॉफी कहाँ है, आठ जी जी साल की जी उम्र जी में। जी जी। तो उस मैच में मैं बॉल बॉय था। तो मैच से पहले बैट्समैन लोग नॉकिंग करते हैं ना, तो भैया नॉकिंग करने के लिए जा रहा था, मतलब जा रहे थे वो। तो फिर मैं
वहीं पे खड़ा था जहाँ से वो नॉकिंग करने जा रहे थे नेट्स में। तो उन्होंने मुझे बॉल दी कि छोटू मुझे बॉल डाल दो, नॉकिंग करनी है। तो मैंने उन्हें बॉल डाली, फिर उन्होंने नॉकिंग के बाद तब उन्होंने मुझे वो चश्मा दिया था। आपने भी संभाल के रखा है, ऐसा आपने इंटरव्यू में बोला हाँ जी, भी मेरे था। पास है वो अभी। जी जी जी। रैना भैया ने अभी एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उनसे किसी ने पूछा कि हु इज़ द बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, वो देख रहे हैं यूपी से, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। तो आपका उनसे कैसे संबंध है, एंड क्या आप उनसे मतलब पहले से, क्योंकि यूपी के क्रिकेटर रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे हैं, तो आई थिंक वो मेंटोर भी रहे होंगे आपके जर्नी में। तो क्या आपको मतलब आपसे पहले उनकी बातचीत हुई थी कि आईपीएल के ऑक्शन के बाद ही आप पहली बार उनसे? नहीं, मेरी भैया से पहले भी बात हुई है बहुत बार। तो मतलब मैं उनसे बात करता रहता हूँ, जैसे हमारे मैचेस चलते रहते हैं तो मुझे कुछ अगर लग रहा है कि भैया ये नहीं हो रहा या फिर वो नहीं हो रहा, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करते हैं। और उनसे वैसे भी काफ़ी बात होती रहती है। वो अभी यूपीएल में भी आए थे तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें बता के गए कि इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आने वाले, तो इसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वो मतलब काफ़ी मेरे को हेल्प करते हैं क्रिकेट में। और बाकी उनसे जो भी बात होती है वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जो वो मुझे बताते हैं वो काफ़ी गेम में हेल्प भी करता है। तो उनसे मेरी बात होती रहती है। क्रिकेट फैटर्निटी में आपका सबसे बेस्ट बडी कौन है समीर भाई? जैसे होते हैं ना कि साथ खेलें, काफ़ी समय से खेलें, तो फ्रेंड आपका सबसे क्लोज कौन है आज की डेट में? मेरा शुभम मिश्रा है, ये जो बैठे हैं जी ये जी मेरे साथ अंडर 14 से खेल रहा है। जी जी। ये अभी मेरे साथ रणजी ट्रॉफी कैम्प में भी था और अब 23 में भी हम लोग साथ हैं। तो यही है। और ऑफ द फील्ड भी आपके फ्रेंड्स मतलब समय के साथ वही पुराने हैं कि कुछ चेंज हुआ फ्रेंडशिप में एंड ऐसा? नहीं सर, मेरे बचपन से इतने दोस्त रहे नहीं, ओके। क्योंकि मैं स्कूल काफ़ी कम गया हूँ ये वो। बाकी एकेडमी के लड़के जो मेरे साथ छोटे छोटे, तो कुछ छोड़ देते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं। तो मेरा मतलब क्रिकेट से अलग कोई दोस्त है नहीं वैसे। अच्छा, ठीक है। आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं अपने लाइफ में समीर भाई, कोई ऐसा मैच जो आपको आज भी याद हो? कोई सा भी हो सकता है, आपकी कोई इनिंग्स आपको जो याद हो कि मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आपने उस पर रन बनाया, या? नहीं मतलब जो मैंने 330 बनाए थे वो मेरी बेस्ट इनिंग थी, जो मैं मानता हूँ वो मेरा हाईएस्ट स्कोर भी है। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने 100 बनाया था, तो वो इनिंग है मेरे मतलब दिल से लगी हुई। तो वो मैं अपनी सबसे बेस्ट इनिंग मानता हूँ। बाकी काफ़ी हैं। समीर भाई एक चीज़ मुझे और बताइए कि क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और फिजिकल हेल्थ की सब बात करते हैं, देर इज़ अ थिंग मेंटल हेल्थ। अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स इसके बारे में खुल के बोल रहे हैं, जैसे नीतीश भैया का भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत खुल के बोला इसके बारे में। तो क्या आपको कभी इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ी, और अगर करनी पड़ी तो कैसे निकले आप इससे, या क्रिकेटर्स जो अप डाउन होता है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? लास्ट ईयर मैं सीनियर खेला हूँ तीनों फॉर्मेट। उससे पहले मैं टीम में रहता था तो इतना मौका नहीं मिलता था। तो उस टाइम मतलब मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है तो मैं आगे कैसे जाऊँगा या आगे कैसे बढ़ सकूँगा ऐसे बाहर बैठ के। मतलब मैं उस चीज़ में भी इंजॉय करता था कि फील्डिंग पे जाने का मौका मिलता तो फील्डिंग अच्छे से मन से करता था ये वो। बट वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है कि जैसे आप अगर आपकी एज कम है और आप सीनियर क्रिकेट के टीम में हो, अपने स्टेट में सबसे सीनियर टीम में हो, तो आपको देख के भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमारी टीम के प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, दूसरी टीम के प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देख के भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे मैं 2-3 साल इतना मैच नहीं खेला, तो वो चीज़ काफ़ी मतलब आपको हेल्प करती हैं बाहर से भी कि ये क्रिकेट जो है एक अंडर 19 से ऊपर आप लेवल खेल रहे हो, तो वो चीज़ आपको देखने से पता चल रही है कि गेम कैसा है। तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है। उसमें इतना वो नहीं हुआ था कि परेशान हो जाना कि मौका नहीं मिल रहा है या ये नहीं। आप टीम में हो, अगर बाकी टीममेट्स अच्छा कर रहे हैं तो मतलब उनके लिए ऐसा तो नहीं सोचना कि ये ख़राब करने मुझे मौका मिल जाए। बट ये है कि आप उस चीज़ से काफ़ी सीख सकते हो, जिससे जब आपको मौका मिले तो आप भी अच्छा करके आप आगे जा सको। तो मैंने कभी इतना मतलब माइंड पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया कि मौका नहीं मिल रहा या फिर मैं खेल नहीं पा रहा। मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गेम से सीखता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है जो मेरे को हेल्प कर सकता है अच्छी चीज़। तो मैंने कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया इस चीज़ पर। ठीक है। समीर भाई, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल आपका क्रिकेट है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब क्योंकि क्रिकेटर्स का पूरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आप कहीं भी जाते हैं तो घर से दूर ही रहते हैं, फिर आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, जैसे आईपीएल में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल है। तो उस बीच में आप अपनी पर्सनल लाइफ जो भी है वो सब कैसे मैनेज करते हैं, या फिर एज ए पूरे सीज़न में या पूरा जो जर्नी है इसमें पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो जब घर पे होते हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मैं काफ़ी घर पे जब आता हूँ तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, चाहे वो मैं 5-7 दिन के लिए आऊँ। तो वो चीज़ काफ़ी बाहर जाने के लिए जैसे हम जाते हैं, हम 5-5 6-6 महीने बाहर होते हैं, तो वो चीज़ मैं वैसे भी फ़ोन पे भी डेली घर पे बात करता रहता हूँ। तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि मैं डेली अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, घर पे बात करता हूँ जब भी बाहर रहता हूँ। बट जब हमारा सीज़न चलता है वो 5-6 महीने का, 7 महीने का, तो उसमें क्रिकेट में हम इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि बाहर की चीज़ें, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, वो इतना पता नहीं लगता। तो इतना कभी समझ नहीं आया कि लाइफ़स्टाइल हो अलग हो गया या फिर गेम पे ही है। तो मतलब क्रिकेट इतना वो होता है कि दिमाग में चढ़ जाता है, तो बाकी चीज़ें इतनी ध्यान में आती नहीं। आपकी क्रिकेट के अलावा कोई हॉबी जो आप काफ़ी करते हो और जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है? मैं मतलब कभी कभी पबजी खेल लेता हूँ, बाकी तो ऐसी कोई हॉबी है नहीं। बाकी मूवीज़ और ये सब तो गाना सुनने। लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी? अभी लास्ट ये देवरा। अच्छा, कैसी लगी आपको? नहीं, अच्छी मूवी है। ओके, आप साउथ की मूवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो अच्छी मूवी है वैसे कोई देखते भी हैं? अच्छी मूवी, बस हिंदी में होनी चाहिए। हाँ ये ज़रूरी है। आप जैसे रिलैक्स कैसे करते हैं अपने आप को? जैसे देर इज़ थिंग कि कोई गाने सुन के मैच से पहले अपने आप को करता है या इस तरीके की चीज़ें, तो आपका भी कुछ ऐसा कुछ गो टू रूटीन है क्या बिफोर गोइंग टू मैच? नहीं सर, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ डेली, तो वो चीज़ काफ़ी उस चीज़ में हेल्प करती है जिससे मैं रिलैक्स रह सकूँ। तो मैं डेली नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है नमाज़ पढ़ के, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ठीक है। समीर भाई, अब आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है एज ए क्रिकेटिंग करियर आप अपना जो देख रहे हैं? तो अभी आप शॉर्ट में क्या सोच के कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म आप क्या, मतलब ऑफ कोर्स एक क्रिकेटर्स के दिमाग में आता होगा ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये अभी बाकी है, ये करना है, तो वो क्या है अभी, मतलब आपके दिमाग में क्या शॉर्ट चलता टर्म है? में अगर भैया बोलूँ तो अभी तो जैसे हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकूँ, जितने मैंने लास्ट ईयर बनाए उससे भी ज़्यादा रन बनाऊँ। फिर हमारे सैयद मुश्ताक ट्रॉफ़ी होगी, तो उसमें मौका मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म तो यही है, जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न है इसमें अच्छा करूँ। लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि अगर मैं आईपीएल जैसे खेलता हूँ, उसमें मुझे मौका मिलता है, तो जैसे मैं लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं कर पाया, तो इस बार वहाँ पे अच्छा करूँ। और हमेशा जो सब जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं एक ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तो मैं लॉन्ग टर्म तो यही है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। बिल्कुल समीर भाई, एंड वी होप कि आप जल्द से जल्द आपका ये सपना है पूरा हो, क्योंकि मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बोलूँगा कि आपकी सक्सेस ना ये बहुत पर्सनल फील होती है। पर्सनल इसलिए फील होती है क्योंकि इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और जैसे आपने बोला कि जब तक आपका आईपीएल में बिडिंग नहीं हुआ था, क्योंकि एज ए क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा कि समीर रिजवी यार यूपी का अच्छा क्रिकेटर है, बट जो नहीं खेलते हैं उनको नाम नहीं पता था। बट मैंने आपके फिर डोमेस्टिक के स्टैट्स आज खोले, जैसे आज मेरा ही सेशन था उससे पहले, तो आपने बहुत रन बनाए हुए हैं। ऐसा हम लोगों को लगता है कि यार इन्होंने यूपीपीएल में परफॉर्म किया था एंड आई थिंक 455 रन आपने बनाए थे, तो इसलिए इनको पिक कर लिया होगा। लेकिन मैंने आपके जब डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखे तो जब भी आपको मौका मिला आपने बहुत अच्छा खेला था। तो मतलब बहुत पर्सनल लगता है कि इस तरीके से सक्सेस जब मिलती है मेहनत करने के बाद, एंड आपका बहुत स्ट्रगल रहा होगा इसके पीछे। तो कोई ऐसा आपको फेज़ याद आता है क्या कि जब आपको लगा हो कि अब यार ये बहुत हो रहा है, मतलब होता है ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो अगर ऐसा था तो फिर कैसे आप उससे अब मतलब हुए थे? नहीं सर, एक साल जब मैं विजयधारा में डेब्यू हुआ था, तो मैं 5 मैच खेला था। तो तब मैं 5 मैच जो खेला था, मैंने किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये थी कि ऐसा फील होता है कभी कभी कि अभी सीनियर क्रिकेट की जो खेल रहा है वो ऐसे डिज़र्व नहीं करता कि इधर खेल रहा है किसी की जगह, मतलब किसी अगर कोई खेल रहा है तो किसी की जगह खेल रहा है, तो ऐसा फील होता है। बट उसके बाद विजेतारे जब कंप्लीट हुई, ख़त्म होगी, तो फिर हमारा अगले साल सीज़न आना था उस, तो फिर दोबारा मैं अपने तैयारी में लग गया कि मुझे अगले साल अगर मौका मिलेगा तो मैं कैसा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो फिर मेहनत और ज़्यादा करी, जिन चीज़ों पे गलती होती उन पे काम किया। तो मैं मतलब उस चीज़ को ऐसे दूर करता हूँ अगर मैं किसी चीज़ से परेशान होता हूँ तो। आपने भी अपने इसमें फास्टेस्ट बॉलर कोई खेला हो कोई रिसेंट टाइम में जो आपको याद हो कि भाई ये स्पीड बहुत तेज़ थी? हमारे जो वो पति राणा है, उसको जी, नेट में खेलना पड़ता अच्छा, है, वो तो तो 150 152 153 वैसे फेंकता है इसी पे मुझे नेट ये में। जानना है कि वो एक्शन अलग कैसे है, मतलब उनका जो एक्शन नॉर्मल बॉलर से और वो जब बॉलिंग करते हैं तो वो अलग कैसे रहता है, मतलब एज ए बैट्समैन आपको क्या डिफिकल्टी होती है उनको नहीं रीड सर, करने में? जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेला उनको, तो हर बॉलर का हाथ सिर के ऊपर जाता है। तो जब वो बॉल डालना आया तो मैंने भी उधर देखा, तो मैं पहला बॉल खेला ऐसे बीट हुआ, तो मुझे बॉल ही नहीं दिखा।
तो नॉन स्ट्राइक पर जड्डू भैया थे, उन्होंने बोला कि इसका हाथ थोड़ा इधर से आएगा, तो अंपायर के जहाँ सॉरी अंपायर के जहाँ से खड़ा है वहाँ उसको कोशिश कर वहाँ से हाथ देख, नॉर्मल बॉलर की तरह इसका हाथ नहीं आएगा। तो फिर ऐसे वो फिर खेलना आसान होता है कि हाथ पता लग जाए किधर से आए, क्योंकि मेन जो फास्ट बॉलर या स्पिनर कोई भी हो उसका हाथ रीड करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बॉल फेंक रहा है। तो वो चीज़ फिर मैंने की तो फिर नॉर्मल लगा। बिल्कुल। इस बार यूपीपीएल में से जैसे समीर भाई आप हैं, देर इज स्वास्तिक चिकारा जो आईपीएल में हुए हैं, आपको कोई नए टैलेंट जो लग रहे हैं कि ये लोग भी मतलब अच्छा किए हैं और आपको लगता है कि दिस कैन बी द फ्यूचर ऑफ यूपीसी एंड आईपीएल में जा सकते हैं, तो कुछ नाम अगर आप बताना चाहें। नहीं सर, काफ़ी लड़के ये हमारी जो लीग हुई यूपीएल में और डोमेस्टिक सीज़न होता है उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे चिकारा हुआ, या फिर विप्रज निगम था एक हमारा लेग स्पिनर था, आदर्श हमारी टीम में एक बैट्समैन था, सिद्धार्थ यादव है। तो मतलब काफ़ी यंगस्टर हैं, एक नमन तिवारी है, वो काफ़ी अच्छे पेस से बॉल फेंकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर हैं वो लग रहा है कि ऐसे जैसे लीग होती है या डोमेस्टिक सीजन होता है तो उसमें अच्छा करेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा आईपीएल में। समीर भाई आप रिंकू सिंह के साथ भी खेले होंगे, तो वो आपके सीनियर हैं कि आपके साथ के मतलब खेले हैं नहीं, आप लोग? वो तो मेरे से काफ़ी सीनियर है। मैं तब अंडर 14 भी नहीं खेला था, तब वो सैयद मुश्ताक जो मर्समैट होती है ओके वो खेल चुके हैं, उनका डेब्यू हो चुका ओके। था। तो मेरे वैसे काफ़ी सीनियर है। एक्चुअली मुझे ऐसा इसलिए लगा, मुझे जो समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने आईपीएल में टीम में थे लेकिन काफ़ी समय बाद उन्होंने अपना पहला मैच आई थिंक खेला था, तो इसीलिए हम लोगों को नए लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से हाँ क्रिकेट जी। में अच्छे थे। तो आप उनके साथ कब पहला मैच कभी खेले, या आपका उनकी क्या बॉन्डिंग है, बात होती है? रणजी ट्रॉफी का खेला था, जो डेब्यू हुआ था मेरा रणजी ट्रॉफी का, तो वो भी थे उसमें। तो अभी तो वो तो इंडिया उनके खेल साथ रहे हैं, आपकी बात होती है उनसे? हाँ, अच्छा, नॉर्मली। कभी भी जब भी मतलब अभी तो उन यूपीपीएल भी वो खेले ही अब थे साथ। यूपी के मतलब अगर आप सीनियर टीम में देखो तो सबसे अच्छा बॉन्ड मेरा रिंकू भैया के साथ ही है। तो उनसे मैं बात करता रहता हूँ और वो भी मेरे से पूछते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है मेरा। अच्छा समीर भाई, जैसे आप अभी तैयार हो रहे हैं, मतलब आपका अभी सीज़न चल रहा है और इसके बाद आईपीएल आएगा, तो एज ए क्रिकेटर आप कैसे प्लान करते हैं अपना शेड्यूल कि अभी मेरा ये सीज़न चलेगा, उसका मुझे थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना है, फिर मुझे आईपीएल के लिए भी रेडी होना है, तो ये कैसे आप मतलब इसका प्लानिंग अभी से कर लेते हैं कि नहीं, मतलब विद फ्लो चलते रहते हैं कि जैसा हो ऐसे रहा है? जब एक बार सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें इतना गैप नहीं होता। तो आप वो तो कहीं सोच ही नहीं सकते कि बॉडी को क्या रेस्ट देना है वो। तो सीज़न में बस यही माइंड सेट रहता है कि मैच बाय मैच कैसे आगे जा सकता है पूरा सीज़न। ठीक है। थैंक यू समीर भाई, आपने अपना समय दिया हमें यहाँ पे, और कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट में अभी तक का जो भी हमारी बातचीत हुई? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे और मैं काफ़ी थैंकफुल हुआ आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं, हम थैंकफुल हैं कि समीर भाई आप यहाँ पे आए, और बहुत ही हम्बल आप पर्सनैलिटी हैं, मतलब मेरे को जितना आपके बारे में पता था उतना ही मुझे वैसा ही लगा, और उससे बेटर ही लगा कि मतलब सब कहते हैं कि समीर भाई बहुत हम्बल हैं, तो वो मतलब दिखने में मिला। लास्ट में बस मैं यही पूछूंगा आपसे कि मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट द क्रिकेटर, यूथ आज की डेट में अपने लाइफ में हर कोई कुछ करना चाह रहा है, मेहनत कर रहे हैं, एंड सक्सेस मिलती है सबको, किसी को थोड़ा लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी लाइफ के थ्रू भी कि कैसे किया जाए, मतलब कैसे पेशेंटली रहें, क्योंकि आजकल एक पेशेंस की भी बहुत कमी है यूथ के अंदर, तो आपका क्या है इसके ऊपर लास्ट में सबके लिए थोड़ा सा कोई मोटिवेशन गाइडेंस अगर आप देना चाहें तो? नहीं सर, जब कोई भी हो, कोई भी काम अगर या फिर स्टार्ट करता है या कोई भी उसका काम मतलब बचपन से, जैसे हम क्रिकेटर लोग सोचते हैं कि हम इंडिया खेलना है, तो हर किसी का एक गोल होता है। तो कहीं ना कहीं जब हमसे वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम वो कहीं ना कहीं वो गोल भूल जाते हैं। लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है कि अपना गोल को ध्यान रखना, क्योंकि हमें वो पैशनेट करता है अपने गोल को पाने के लिए। तो मैं अगर यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर किसी का गोल है तो वो ना भूले, क्योंकि वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, हमें मेहनत करने के लिए पुश करती है। हम जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं तो वो उसी वजह से होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक गोल है कि हमें ये अचीव करना है। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, आपको मेहनत करने के लिए पुश करती है। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वाले को बोलते हैं कभी हार नहीं होती। भले ही लेट हो सकता है बट मिलेगी ज़रूर। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, कब कोई भी मुझसे क्वेश्चन करता है कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी चाहे लेट मिले। वो कहते हैं ना, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं, तो वो बात है। थैंक यू सो मच समीर भाई, थैंक यू, एंड वी होप आप अपने फ्यूचर में जो भी पाना चाहें सब आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।